हेलो एवरीवन। हम लोग दोस्तों शेयर की जो ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, उसके बारे में तो जान ही चुके हैं। ये जो कॉल पुट होता है इसको हम ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करते हैं। जैसे हम शेयर को जब खरीदते हैं तो शेयर में क्या होता है, जब शेयर ऊपर जाता है तो हमारा फायदा होता है। वैसे इसमें अगर आपको कॉल बाई करना है, पहले आप कॉल को समझिए। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, या आपका कोई शेयर है, उसका आपको लगता है कि मूवमेंट अब ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए दोस्तों हम कॉल बाई करते हैं। और वैसे इसमें है, अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स या शेयर जो भी आपको लग रहा है कि नीचे गिरेगा, तो उसके लिए हम पुट बाई करते हैं। मतलब इसमें ऊपर जाएगा तो उसके लिए हम कॉल बाई करते हैं। और जब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट या कोई शेयर आपका नीचे गिरेगा तो उसका ऑप्शन हम पुट बाई करते हैं। यहाँ पे गिरने फायदा होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए कि इसमें आपका पास कोई एक शेयर है, वो शेयर मान लीजिए 100 रुपये पे है या कहीं पर भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। और हमारी निफ्टी हो गई, निफ्टी 50 हो गई, आप जानते हैं। और दूसरी हमारी होती है बैंक निफ्टी। दोस्तों आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। और हमारा होता है निफ्टी बैंक। दोस्तों आपने देखा होगा कि शेयर में तो ट्रेडिंग आप कर लेते थे अभी तक, लेकिन अगर निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में ट्रेडिंग करनी हो तो ये नहीं हो पाती थी। इसमें ट्रेडिंग किसमें क्या खरीद लें, तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में जो ट्रेडिंग होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और शेयर तो आप जानते हैं, शेयर को खरीद लो और लॉन्ग टर्म के लिए या 2 दिन के लिए रख लो, जब आपको फायदा बेच दो। इसमें भी ट्रेडिंग पॉसिबल है। कैसे दोस्तों, देखिए अभी हमने आपको बताया। अब सपोज करिए आपको लग रहा है कि तीनों ही चीज़ें ऊपर जाएंगी, कि शेयर है कोई, ये ऊपर जाएगा या निफ्टी 50। अगर आप लोग तीनों चीज़ें जो ऊपर जा रही हैं तो हम तीनों का सी बाई करेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि तीनों शेयर है या निफ्टी या निफ्टी बैंक है, इसमें से कोई चीज़, मान लीजिए आपको लगा निफ्टी बैंक नीचे आएगी तो इसका हम पुट बाई करेंगे। अगर लग रहा है ये निफ्टी 50 ऊपर जाएगी तो इसका हम कॉल बाई करेंगे। लग रहा है शेयर नीचे आएगा, इसका पुट बाई करेंगे। मेरा मतलब है समझाने का इतना सा दोस्तों, कि जब आपको लगे कि चीज़ें ऊपर जाएंगी तो उस पर्टिकुलर चीज़ की आप कॉल बाई करेंगे, और लगे वो चीज़ अब नीचे आएगी तो उसका हम पुट बाई करेंगे। वो चाहे शेयर भी हो सकता है और इंडेक्स हो सकता है। अब बात आती है हम क्या बाई करें, हम क्या बाई कर लें। अब निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, क्या बाई कर लें। तो मैं आपको निफ्टी बैंक का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए आज हमारा जो निफ्टी 50 है, मैं निफ्टी बात करता हूँ, निफ्टी 50 आज हमारा जो है मान लीजिए 18,100 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों। और हम निफ्टी बैंक को मान लेते हैं, ये हमारा 41,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 18,100 पर अब यहां से ऊपर जाएगी, तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब इस 18,100 का हम सी बाई करेंगे दोस्तों। अब जैसे ही आपने 18,100 सी का सी बाई कर लिया, मतलब 18,100 पे जहां पे मार्केट अभी है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी आपका इसमें प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ऐसे निफ्टी बैंक है, आपको लगता है कि नहीं, इसमें तो आपको लगा कि ऊपर जाएगी, और निफ्टी बैंक में लग रहा है कि 41,000 पे जो भी है निफ्टी बैंक यहां से नीचे गिरेगी, तो आप यहां पर 41,100 का आप पी बाई कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो हमने ऑप्शन बायर के पॉइंट व्यू से बनाया है। यहां आपने पुट बाई कर लिया, तो इसमें अब आपने पुट बाई किया क्योंकि आप लगा यहां से नीचे गिरेगी, तो इसमें आप पुट बाई कर लेंगे, तब आपका फायदा होगा। ये बातें आपको समझ में दोस्तों आ गई होंगी कि कॉल कब बाई करते हैं, पुट कब बाई करते हैं। अब सेकंड चीज आती है दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसको हम पैसा छापने की मशीन ही बोलते हैं। क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड का गेम इसको बोल सकते हैं हम। इसमें बहुत तेज प्रॉफिट भी होता है, बहुत तेज लॉस भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी सीख करके और नॉलेज के साथ करेंगे तो आपका लॉस बहुत कम होगा, प्रॉफिट अच्छा आप कमा सकते हैं इसमें दोस्तों। ये तो सिर्फ की बात हो गई। अब ये जो हम शेयर में जब ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखते होंगे इन शेयरों को आप अपने डीमैट अकाउंट में चाहे 2 साल के लिए रखिए, चाहे 10 साल के लिए रखिए, कोई उसके लिए आपको बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब इन्हीं शेयर या निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक का आप ऑप्शन ट्रेड लेते हैं, चाहे सी का बाई करिए चाहे पी बाई करिए, तो आपको अब एक लिमिटेड टाइम मिल जाता है।
मतलब उसकी एक फिक्स एक्सपायरी डेट होती है। उस दिन लास्ट डेट को ये सौदा आपको क्लोज करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर क्लोज कर देगा। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक में आपको 3 मंथ आगे तक की एक्सपायरी मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हम 18,100 का सी बाई कर रहे हैं दोस्तों, तो 18,100 का सी बाई करेंगे। ये फरवरी हमारा मंथ चल रहा है, तो ये फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का आपको मिल सकता है। मतलब 18,100 सी अप्रैल तक का आपको मिल जाएगा। और एक महीने आगे मिल सकता है, फरवरी से मार्च का मिल सकता है, या जो सेम मंथ चल रहा उस मंथ का मिल सकता है। और जो मंथ चल रहा उस मंथ का जो एक एक वीक है, एक मंथ में हमारे क्या होते हैं दोस्तों, अप्रॉक्स 4 वीक मान के चलो आप, तो हर एक वीक की अलग अलग मिलेगी। अगर आप सोचो फरवरी का हम 18,100 सी लेने चाहें तो 18,100 सी क्या होगा, आप देखेंगे फरवरी मंथ में ऐसे भी अवेलेबल है। 18,100 सी लिखा रहेगा और उसके आगे कुछ भी लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके आगे आपका लगा रहेगा 16 फेब लिखा रहेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मतलब जब ये डेटें अलग रहेंगी, 16 फेब हो जाएगा, फिर एक अलग डेट आपकी आ जाएगी 23 फेब आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये एक ही महीने में आप देखेंगे कई डेटें अलग अलग हैं, तो वो आपकी वीकली एक्सपायरी हो गई। तो ये वीकली, तो जो हमारा इंडेक्स होता है ये वीकली एक्सपायरी में भी मिलता है, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है और इसकी क्वार्टरली 3 मंथ आगे तक की भी इसकी एक्सपायरी हमको मिल जाती है एक्सपायरी, ठीक है दोस्तों। मतलब जो शेयर में आप देख रहे थे कि कई साल तक का होता है, उसमें नहीं। ये आप इतने दिन के भीतर आपने मान लीजिए आपने 18,100 सी 16 फेब का बाई कर लिया, तो मतलब यह हो गया कि ये 16 फेब जो है लास्ट डेट है, इस डेट तक आपका जो कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बुक कर लीजिए, निकल जाइए, क्योंकि ये 17 फरवरी को अपने आप खत्म हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये तो हमारी एक्सपायरी बात हो गई। हाँ दोस्तों, एक्सपायरी में खास बात आपको देना चाहता हूँ। एक्सपायरी जो हमारी होती है वो उसका जो डे होता है वो क्या डिसाइड है, थर्सडे लास्ट। अगर आपने वीकली लिया है, अगर आपने वीकली कोई ऑप्शन ले रखा है तो उस वीक का लास्ट थर्सडे, अगर आपने मंथली ले रखा है तो उस मंथ का लास्ट थर्सडे आपका हो जाएगा एक्सपायरी, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारी एक्सपायरी की बात हो गई। अब दोस्तों क्या बात आती है कि अब एक बात ये आती है कि अगर हम इस निफ्टी 50 को खरीदना चाहें तो इसके लिए हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे। निफ्टी 50 खरीदना चाहें तो हमको दोस्तों कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ऐसा मत सोचेगा कि अगर हमारी निफ्टी 50 18,100 रुपये पे है तो हमको 18,000 रुपये देने हैं या ऐसा कुछ आपको है। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमारी निफ्टी 50 दोस्तों मान लीजिए 18,100 पे चल रही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको मैं कुछ अच्छी बातें बता दूंगा ऐसी कि एक ऑप्शन बायर के लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बनाया, इस पे चल रही है दोस्तों 18,100 पे निफ्टी चल रही है। तो क्या होगा इस जिस पर चल रही है, अब जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाएंगे दोस्तों तो आपके लिए जो फंड देना पड़ेगा उसमें क्या है कि आप जब शेयर खरीदते हैं तो उसमें आप एकदम फुली क्या है, इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे एक क्वांटिटी लो चाहे 2 क्वांटिटी, आपको मान लीजिए टाटा मोटर लेना है, चाहे 1 क्वांटिटी लो चाहे 2 क्वांटिटी चाहे 50 क्वांटिटी लो, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन जब ऑप्शन आप लेने जाते हैं तो जो इंडेक्स है निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है या हमारा ये शेयर हैं, इनका लॉट मिलता है। इनका लॉट हर एक का एक लॉट डिसाइडर है। जैसे निफ्टी 50 है, अगर हम इसके लॉट की बात करेंगे दोस्तों तो निफ्टी 50 का जो हमारा लॉट है, ये इसका लॉट साइज हमारा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी 50 का जो लॉट साइज है ये 50 क्वांटिटी का है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक हमारा जो है वो 25 क्वांटिटी का है। निफ्टी बैंक ये जो है हमारी 25 क्वांटिटी की है। अब ही आप कंफ्यूज होंगे कि अगर निफ्टी 50 मान लीजिए 18,100 पे चल रही है तो क्या इसका ऑप्शन बाई करना है, तो भाई इसमें आपको जो 50 क्वांटिटी इससे कम आप बाई नहीं कर सकते हो। ना तो आप 41 बाई कर सकते हो, ना 49, ना 51। आप 50 के मल्टीपल में कितना ही बाई कर लो, 50, 100, 150, 200 इसके मल्टीपल बाई कर सकते हैं।
मानते हैं आप 1 लॉट बाई करते हैं तो आपको 50 क्वांटिटी लेनी ही पड़ेगी। तो ये मत सोचिए कि 18,100 चल रही तो 18,100 इसका रेट हो गया कि 18,100 का मल्टीप्लाई 50 कर दो, पता लगा आपका लाखों रुपए आ गए। नहीं 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 नहीं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइज। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो भी इंडेक्स या स्टॉक जिस करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। दोस्तों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम होते हैं। मान लीजिए हम निफ्टी 50 में 18,100 का आप सी बाई कर रहे हैं दोस्तों, इसका सी बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको 18,100 सी के लिए आपका मान लीजिए इसका प्रीमियम होगा। ये प्रीमियम मान लीजिए सपोज करिए आपका ये 100 रुपीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो प्रीमियम अगर 100 रुपीज़ है तो अब आपको जो फंड देना है, टोटल आपको जो पैसा लगेगा वो ये जो 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ओनली आपको ये 5,000 रुपीज़ देने हैं दोस्तों। ये मत सोचिए कि जो ये चल रहा है उसका आप गुणा कर दीजिए कि 18,100 पे हमारी चल रही थी 50 तो 18,100 और जितनी क्वांटिटी बाई मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। नहीं, इसका प्रीमियम, इसमें प्रीमियम होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसमें प्रॉफिट बहुत तेज होता है। आप खुद सोचिए, कोई चीज़ आपने 50 क्वांटिटी बाई कर ली, अगर वो 1 रुपया आ गई तो 50 रुपया सीधे प्रॉफिट, 10 रुपया आ गई सीधे 500 प्रॉफिट। अभी क्या दोस्तों, आप अगर शेयर्स में देखेंगे, जो शेयर के ऑप्शन होते हैं, स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं, उनकी क्वांटिटी अगर हम दोस्तों बात करेंगे ना, तो ऐसे ऐसी होती है, उसमें 10 हज़ार तक क्वांटिटी होती है सर, 10,000 तक की क्वांटिटी होती है। अब मान लीजिए उस शेयर का जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा था, और करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए हमारा कोई शेयर है वो 1,000 रुपये का है दोस्तों। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि सॉरी दोस्तों, हमारा कोई शेयर है, वो कोई होता टाटा मोटर ही मान लीजिए अपने मन में, और मान लीजिए वो शेयर जो आप ले जा रहे वो 500 रुपीज़ पे जो है ट्रेड कर रहा है, मतलब करंट मार्केट प्राइस है, चल रहा है दोस्तों। तो अब आपको क्या है, ये हमने कहा जिस करंट मार्केट प्राइस पे जो भी शेयर या इंडेक्स ट्रेड करते हैं हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस। तो आपको लग रहा है कि ये शेयर आपने जो है, आपको ऐसा लगता है कि शेयर यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या बाई करेंगे, सी बाई करेंगे, ठीक है। तो आपने सपोज किया, क्या लिखा आपका सपोर्ट ये तो आपने टाटा मोटर है तो टाटा मोटर, और आपने क्या फिर डालते हैं स्ट्राइक प्राइस 500, आपको लग रहा ऊपर जाएगा तो आप सी बाई करेंगे। तो जब इसको आप बाई करेंगे तो इसका कुछ प्रीमियम होगा दोस्तों। मान लीजिए इसका प्रीमियम उस समय चल रहा है 1 रुपये, ऐसा नहीं प्रीमियम हमेशा आपको 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ देंगे, 1 रुपये 50 रुपीज़ तक भी मिल जाते हैं, क्योंकि इतने में ही आपको बहुत प्रॉफिट बन जाता है। अब आपको कितने रुपये से पेमेंट करने टोटल, इसमें आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है। इस आपको 500 से कोई लेना नहीं, आपका स्ट्राइक प्राइस में बाई कर लिया, ऐसा नहीं है कि 500 का है शेयर तो 500 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, प्रीमियम का 1 रुपये प्रीमियम, मतलब एक क्वांटिटी का 1 रुपया, तो 10,000 क्वांटिटी बाई करनी पड़ेगी आपको, तो 10,000 इंटू 1, तो आपको 10,000 रुपीज़ देने हैं। अब इसमें फ़ायदा क्यों होता है, इसको लोग पैसे छापने मशीन दोस्तों क्यों बोलते हैं, आप खुद सोचिए। अगर सपोज करिए 1 रुपया ऊपर जाने पर आपका प्रीमियम 1 रुपया बढ़ जाता है, तो सोचिए अगर 1 रुपया पर गया तो 10,000, अगर 2 रुपये पर चला गया शेयर तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20,000। सोचिए किस स्पीड से आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए इसको लोग पैसे छापने की मशीन भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे ट्रेडिंग बता दिया आपको, कॉल और पुट क्या होता है। ऐसे पुट भी है, मान लीजिए आपका ये टाटा मोटर शेयर है, ये 500 रुपीज़ पर आपका जो है ट्रेड कर रहा था, शेयर हमने नाम ही नहीं लिखा लेकिन लिख देता हूँ दोस्तों, टाटा मोटर है दोस्तों। बेटा आपको लगता है कि नहीं जी, ये जो टाटा मोटर का शेयर है, आपने चार्ट का प्रिडिक्शन किया अच्छे से, अब आपने देखा कि ये शेयर जो है नीचे आना चाहिए, तो अब आप कॉल नहीं बाई करेंगे, अब आप पुट बाई करेंगे। तो वही चीज़ है, टाटा मोटर यहाँ पे लिखेंगे 500 पे 500, और यहाँ जहाँ सी वहाँ पे पी बाई कर लेंगे। अब जितने रुपए गिरेगा उसी हिसाब से आपका 10,000 मल्टीप्लाई करते जाइए और आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमने एक ऑलमोस्ट पैरामीटर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सर समझ के हम करेंगे तो बहुत फायदा इसमें है, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस स्ट्रेटजी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉल बाई करना है
कॉल आप तभी बाई करेंगे जब आपका कोई शेयर या इंडेक्स किसी डिमांड जोन में आ गया है। अगर डिमांड जोन से कोई चीज़ जा रही है, डिमांड जोन में आ गई, एक होती है हमारी सप्लाई जोन। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। डिमांड जोन से कोई चीज़ जा रही है, इसका मतलब ऊपर जाएगी, ज़्यादातर चांस होते हैं कि वहाँ से ऊपर जाएगी चीज़ें, तो वहाँ पे सी बाई करते हैं। और कोई मार्केट या कोई शेयर हमारा सप्लाई जोन में आ गया तो ज़्यादा चांस हो जाता है कि यहाँ से वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट बाई करते हैं। डिमांड जोन, सप्लाई जोन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए हमारी वीडियोस पढ़ी, उसको आप जरूर देखिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका ये 18,100 पे निफ्टी ट्रेड कर रही तो 100 ही बाई करिए। ये 50 के डिफरेंट अवेलेबल हैं। 18,100 बाई करिए, 18,150 बाई कर सकते हैं, 18,200 बाई कर सकते हैं। ऐसे निफ्टी बैंक जो है वो 100 पॉइंट के डिफरेंट अवेलेबल है। 100 पॉइंट, जैसे निफ्टी बैंक मान लीजिए हमारी ट्रेड कर रही है 41,100 पे, तो अगला स्ट्राइक प्राइस क्या होगा? 41,200, 41,300 या 41,100 से नीचे आएंगे 100 पॉइंट, क्या हो जाएगा? 41,000 का हो जाएगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप जरूर देखिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।